हाँ जी, तो नमस्कार। आप सभी को फिर से एग्जाम मकबूल चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th हिंदी वर्णिका भाग 2, जिसको चैप्टर नंबर 3 में है माँ। चैप्टर का ही नाम है माँ। यह बाबू आप लोग को कहानी है। क्या है जी? कहानी है। जिनको बात किया जाए मुख्य पात्रा तो वह मंगू है। ठीक है। जिनको लेखक है बाबू ईश्वर पेटलीकर। आज हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो से पहले अभी तक आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं किए हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और कहानी, तो बच्चों इस वीडियो को नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से देख लीजिए। चाहे वीडियो में जाकर प्ले लिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोग को 100% हम कहते हैं कि इससे ज़्यादा आप लोग को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यानी इसी में से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। और बच्चे मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो बच्चों चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बच्चे ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्त के पास भी शेयर कीजिएगा कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ सकें। ठीक है। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ देखें और पहला क्वेश्चन की तरफ चलें तो पहला क्वेश्चन बोला है, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो बच्चों यह था जो अगहन का महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। ऑप्शन ए में 6 दिया है, ऑप्शन बी में बैसाख, ऑप्शन सी में जेठ, ऑप्शन डी में अगहन। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी आप लोग को सही है, अगहन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या समझती थी? बच्चों मंगू की प्राकृतिक मौत को भी माँ छुटकारा समझती थी। ऑप्शन ए में दिया है बंधन, ऑप्शन सी में दिया गया मुक्त, ऑप्शन सी में छुटकारा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही है, छुटकारा। ठीक है। चलिए, बोला गया है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? यह बाबू ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है काला पानी। ऑप्शन ए सात कोलकाता, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी साबरदैया, ऑप्शन डी ईश्वर पेटलीकर। आप लोग को ऑप्शन डी सही है, ईश्वर पेटलीकर। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन में बोला गया है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। यह किसने कहा? तो यह बाबू मेटर्न ने बोला था कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही है, मेटर्न। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोला गया है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किस से पत्र लिख कर बुलाया? किसको पत्र लिखकर बुलाया? तो बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलवाया था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही है, बड़े पुत्र को। ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन बोला गया है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की जो बड़ी बहन थी उसको क्या नाम था? तो बच्चों उसको कम्मू नाम था। क्या कम्मू नाम था? ऑप्शन ए मन्नू, ऑप्शन बी कुसुम, ऑप्शन सी मिन्नी, ऑप्शन डी कम्मू। ऑप्शन नंबर डी आप लोग को सही है, कम्मू। ठीक है। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन बोला गया है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो यह बाबू गुजराती भाषा के हैं। तो ऑप्शन ए में हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग को सही है, भोजपुरी। आठवां क्वेश्चन बोला गया है कि जन्म से ही पागल है। जन्म से ही पागल है बच्चों। तो बच्चों मंगू है जो जन्म से ही पागल है। ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी पार्वती, ऑप्शन सी सीता, ऑप्शन डी मंगू। ऑप्शन नंबर डी आप लोग को सही है, मंगू। नौवां क्वेश्चन बोला गया है कि मंगू जन्म से ही डॉट डॉट थी। तो बच्चों पागल और गूंगी दोनों थी। ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही है, पागल और गूंगी, ए और बच्चों डी भी सही है। ठीक है, इसमें दोनों होगा। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन बोला गया है कि मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतान थी? यानी बच्चों मंगू को छोड़कर उसकी माँ को 3 संतान थी और मंगू का मिलाकर 4 संतान थी, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटी थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 बोला गया है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो यह बाबू ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है। ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सात कोलकाता, ऑप्शन सी ईश्वर पेटलीकर। तो ऑप्शन सी आप लोग को सही है, ईश्वर पेटलीकर। चलिए 12 क्वेश्चन बोला गया है कि मंगू की माँ की कितने संतान थी? मंगू की माँ की कितने संतान थी? बच्चों कुल संतान 4 थी, जिसमें से बच्चों 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थे। ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन बोला गया है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो यह बच्चों गौशाला समझती थी, यानी गौशाला की उपमा देती थी। ऑप्शन ए में दिया गया है धर्मशाला, ऑप्शन बी में गौशाला। तो ऑप्शन बी आप लोगों को सही है बच्चों, गौशाला। पाठशाला भी नहीं होगा, गौशाला। ठीक है। 14 क्वेश्चन दिया गया है कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो यह बाबू गुजरात का है, यानी बच्चों गुजरात लिखे हैं तो यह गुजरात का है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही है, गुजरात। 15 क्वेश्चन देखिए। बोला गया है मंगू कब से पागल है? तो यह बाबू मंगू है जो जन्म से ही पागल और गूंगी थी। ऑप्शन ए बोला दिया गया है 5 साल से, ऑप्शन बी में
3 साल से, ऑप्शन सी 2 साल से, ऑप्शन डी जन्म से। ऑप्शन डी आप लोग को सही है, जन्म से। 16 क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया है कि अस्पतालों सॉरी बच्चों, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। आप लोग को पता है कि पागलों को अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को, यानी बच्चों लगड़ते झगड़ते रहते थे, उनको बांध के रखा जाता था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही है, बांध कर। ठीक है, आप 17 क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र किसका ऑर्डर प्राप्त किया। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसको ऑर्डर प्राप्त किया। तो यह बाबू मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही है, मजिस्ट्रेट। चलो 18 क्वेश्चन बोला गया कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी। माँ को बच्चों को कुल माँ के बच्चों कितनी पुत्रियाँ थी। तो यह 2 पुत्रियाँ थी और कुल संतान 4 थी, इसमें से 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थी, आप लोग को बताया गया है। चलो, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है। यह किसने कहा कि रात में रोशनी जलने से नींद नहीं आती है। यह किसने कहा। यह बच्चों माँ ने बोली थी। किसने। माँ ने बोली थी। ऑप्शन डी में सही है, माँ ने। 20 में बोला गया है कि माँ जी किसे गौशाला का उपमा देती थी। माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी बच्चों। तो यह अस्पताल की गौशाला की उपमा देती थी। ऑप्शन ए घर को, ऑप्शन बी अस्पताल को। ऑप्शन बी आप लोगों को सही है, अस्पताल। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। अगहन का महीना। ठीक है, पूष ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में माघ, ऑप्शन सी में बच्चों अगहन। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को सही अगहन। ठीक है बच्चों, आपने लास्ट तक देखे हैं तो इसमें से बच्चों पूरी क्वेश्चन आप लोग को लड़ जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में अब मिलते हैं। ठीक है, आज की क्लास इतना ही पर समाप्त किया जा रहा है। और बच्चे आप लोग बताइए 21 में से आप लोग को कितना सही होगा। ठीक है, 21 में से आप लोग कितना सही होगा। कम से कम बच्चों 20 होना चाहिए। ठीक है, 20 होना चाहिए सही। चलिए।